हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण टॉपिक को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट है विद्युत फ्लक्स, गतिशीलता, विशिष्ट प्रतिरोध, विद्युत आवेश, विभव प्रवणता, किरचॉफ का नियम, चुंबकीय क्षेत्र, मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम, एम्पियर का परपथीय नियम, लॉरेंज बल। इन सभी टॉपिक को बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स, फर्स्ट है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्यू से व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट है विद्युत फ्लक्स। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को उस पृष्ठ से संबद्ध होता है विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसका सूत्र होता है phi बराबर E इंटू ds। नेक्स्ट है गतिशीलता। आखिर गतिशीलता किसे कहेंगे? किसी आवेश वाहक की गतिशीलता अनुगमन वेग के परिमाप और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। अनुगमन वेग के परिमाप और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को ही गतिशीलता कहेंगे। इसका सूत्र होता है म्यू बराबर VD अपान E। नेक्स्ट विशिष्ट प्रतिरोध। तो फ्रेंड्स, विशिष्ट प्रतिरोध विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व धारा घनत्व के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त किया जाता है। इसे रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर होता है E अपान J। इसका मात्रक होता है ओम मीटर। विभव प्रवणता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाती है। जैसा कि फ्रेंड्स, विभव प्रवणता बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा में आवेश से दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर विभव प्रवणता कहलाएगी। नेक्स्ट आता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए जिनकी सहायता से हम किसी भी जटिल परिपथ के चालकों के बीच धारा का वितरण कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है प्रथम नियम। प्रथम नियम संधि का नियम। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। संधि का नियम यही कहता है कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो इसमें लिखें होगा सिग्मा I बराबर 0। और फ्रेंड्स, ये चित्र है जो कि इसमें संधि की ओर धारा आ रही है और संधि की ओर धारा जा रही है। यह धारा I3 संधि से जा रही है और धारा I2 संधि की ओर आ रही है, हो जाएगा। नेक्स्ट आता है द्वितीय नियम, बोल्ट का नियम। किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास की विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इस तरह से इसका सूत्र हो जाएगा सिग्मा I बराबर सिग्मा E। चुंबकीय क्षेत्र। किसी चुंबक के परितः हुआ क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, यही क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। नेक्स्ट है मैक्सवेल का दाएं हाथ का नियम। यदि हम दाएं हाथ में चालक को इस प्रकार पकड़ें कि अंगूठा धारा की दिशा में हो तो मुड़ी हुई अंगुलियां चालक में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या प्रदर्शित करती है। यह हुआ मैक्सवेल का नियम। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, एम्पियर का परिपथीय नियम। अब एम्पियर का परिपथीय नियम किसे कहेंगे? किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी हुई कुल धारा का μ0 गुना होता है। तो इसका सूत्र होता है B इंटीग्रेशन B इंटू dl बराबर μ0 I। ये होता है एम्पियर के परिपथीय नियम का सूत्र। नेक्स्ट है लॉरेंज बल। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं। आई होप आपके
10% क्लियर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।